दही इलाके में रूपमती नाम की लड़की अपने बाबा जान के साथ रहती थी। रूपमती की माँ तो थी नहीं, इसलिए जब उसके बाबा जान मुलाजिमत के लिए चले जाते तो वो घर पर तन्हा रह जाती। एक रोज रूपमती ने अपने बाबा जान से कहा, बाबा जान, या आप मुझे माँ ला कर दीजिए या एक गाय ला कर दीजिए। मैं सारा दिन घर में तन्हा बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। बेटा, मेरी उम्र बहुत हो चुकी है, अब तुम्हें माँ तो नहीं मिल सकती, क्योंकि इस उम्र में कोई मुझसे निकाह नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम्हें गाय लाकर दे सकता हूँ। हर रविवार को देही में जानवरों का बाजार लगता था। रूपमती के बाबा जान बाजार से गाय खरीद लाते हैं। अरे वाह बाबा जान, बहुत खूबसूरत गाय लाए हैं आप, मैं इसे मुन्नी कहकर बुलाऊंगी। अब रूपमती घर पर अकेले नहीं रहती थी, वो पूरे दिन मुन्नी के साथ खेलती रहती। कभी उसे घास खिलाती, कभी उसका दूध निकालती, तो कभी उसे नज्म पढ़कर सुनाती। रूपमती के घर के पीछे मालिक और मालकिन रहते थे। रूपमती की गाय मुन्नी बहुत शैतान थी। उसे जब भी मौका मिलता वो देही में इधर उधर सैर को जाती, और दोपहर में रूपमती की आंख लग गई। तब मुन्नी उसकी मालकिन के दौलत खाने में जाकर उसकी पाकीज़ा जगह पर गोबर कराई। मालकिन नींद से फारिग हुई तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने आओ देखा ना ताओ और मुन्नी की डंडे से पिटाई शुरू कर दी। जब मुन्नी के चिल्लाने की सदा रूपमती को सुनाई दी तो वो एकदम से उठ गई। रूपमती दौड़ती हुई मालकिन के दौलत खाने पहुंची। अरे अरे चाची, रुक जाइए, चाची बेचारी मर जाएगी। ले जा इसे यहाँ से, अगर अगली बार इसने घर गंदा किया ना तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रूपमती रोते हुए मुन्नी को घर ले आई। मुन्नी का एक सींग खम हो गया था, लगता है अब इसे खूंटे से बांधकर ही रखना चाहिए। रूपमती मुन्नी का इलाज करती है और एक खूंटा नज़ब करके मुन्नी को खूंटे से बांध देती है। हाँ, अब मैं सुकून से रह सकती हूँ, क्योंकि अब ये कहीं नहीं भाग पाएगी। एक रोज रूपमती के घर डाकिया खत लेकर आया। बाबा जान, चाचा जान का खत आया है। अगले महीने की 24 तारीख को प्रीति का निकाह है। कुछ दिनों बाद रूपमती अपनी चचाजाद बेटी की शादी में जाती है। देख मुन्नी, बस 2 दिन की बात है। ये चारा रखा है, नौश कर लेना, और ये पानी रखा है, सरे आप कर लेना। जब रूपमती और उसके बाबा जान चले गए तो मुन्नी ने खींच खींच कर अपना खूंटा उखाड़ दिया और देही में इधर उधर सैर करने लगी। उसने देखा कि मालिक और मालकिन सो रहे हैं। मुन्नी उनके घर पर घुसी और उनके मुंह पर पैखाना कर दिया। 2 दिन बाद जब रूपमती घर वापस आई तो उसने देखा कि खूंटा उखड़ा हुआ है। बाबा जान, मुन्नी कहाँ चली गई? दोनों मुन्नी को देही में तलाश करने लगे। अरे चचा जान, हमारी गाय देखी है क्या? बेटा, तुम्हारी गाय को सेठानी ने पीट पीट कर मार डाला। रूपमती और उसके बाबा जान की दिली अजियत होती है। वो मालिक मालकिन के दौलत खाने पहुँचे। ये मैं क्या सुन रहा हूँ सेठ जी, आपने हमारी गाय को पीट कर मार डाला? हाँ, खत्म कर दिया। उसने हमारे मुंह पे गोबर कर दिया था, इसीलिए खत्म कर दिया। ये आपने अच्छा नहीं किया सेठ। मैं देही शोहरा में शिकायत कहकर तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। शिकायतों से कुछ नहीं होगा। इंसाफ ये है कि जानवर के बदले जानवर देना होगा। मैंने तुम्हारे लिए नई गाय खरीदी है, वो देखो। हमारी गाय ऐसी मरियल नहीं थी। ये ज़ईफ गाय पता नहीं कहां से उठा कर लाए हो। देखो, ज्यादा जुबान दराजी मत करो। गाय के बदले मैं तुम्हें गाय दे रहा हूँ, बस बात खत्म। मुझसे दुश्मनी लोगे तो ख्याल रखना, इकलौती दुख्तर है तुम्हारी। क्या करोगे तुम मेरा, बताना जरा। चल बेटा, ऐसे मगरूर लोगों के मुंह लगना फिजूल है। रूपमती और रूपमती के बाबा जान ज़ईफ गाय को ही घर ले आते हैं। बाबा जान, मुझे अपनी मुन्नी ही वापस चाहिए। बेटा, मुन्नी तो अब वापस नहीं आ सकती। हम इसी ज़ईफ गाय को नाजों से पाल लेंगे।
रूपमती और उसके बाबा जान कमजोर गाय की खूब खातिरदारी करते हैं। उसकी हालत में कुछ बेहतरी होती है। एक रोज रूपमती गाय का दूध दूहने बैठी। पिताजी, जल्दी यहाँ आइए, गाय से दूध की जगह सोने का आग निकल रहा है। कुछ देर बाद सोना बाल्टी में जमकर सख्त सोना बन जाता है। मजा आ गया बेटा, ये तो सोना देने वाली गाय है। सोना देने वाली गाय की मदद से रूपमती जल्दी ही दौलतमंद हो जाती है। अरे फूटे भाग्य हमारे, तुम कितने बेवकूफ अहमक हो। वो ज़ईफ गाय जिसे तुमने रूपमती को सौंप दिया था, सोने का दूध दे रही है। अगर वो गाय हमारे पास होती तो अब तक तो हम लोग बहुत अमीर हो चुके होते। मालिक सोना देने वाली गाय को वापस लाने के बारे में सोचने लगा। उसने रविवार की बाजार से एक अच्छी तंदुरुस्त गाय खरीदी और उसे लेकर रूपमती के घर पहुंच गया। क्या हुआ मालिक, आप यहाँ क्यों आए हैं हमारे घर? अब्बू जान घर पर हैं बेटा? नहीं, मुलाजिमत के लिए गए हैं। मुझे अपनी ज़ईफ गाय वापस चाहिए। वो गाय मेरे माँ के बज़ाहिर है। तुम उसके एवज में तुम ये तंदुरुस्त और खूबसूरत गाय ले सकती हो। अच्छा, जब हमने ज़ईफ गाय की तबीयत अच्छी करके उसे अच्छा कर दिया और वो सोने का दूध देने लगी, तो आपको ये गाय वापस चाहिए? नहीं मिलेगी। सोच लो, तुम्हारे अब्बा जान के अलावा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो। रूपमती डर जाती है। सेठ सोना देने वाली गाय खोलकर ले जाता है। घर ले जाते ही वो दूध दूहना शुरू कर देता है। अरे ये क्या, ये तो एक बूंद भी दूध नहीं दे रही। अरे आज तो दूध दूहा जा चुका होगा, कल शहर से दूना। उस रात मालिक और मालकिन सो जाते हैं। अगली शहर जब वो सोकर उठते हैं तो वो देखते हैं कि गाय ने पूरे घर में 2-2 फुट का गोबर कर दिया है। मालिक और मालकिन पलंग से उतरकर बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों गोबर में गिर पड़ते हैं। वो दोनों का गोबर में दम घुट जाता है। तभी तो कहते हैं, जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसका आखिरत भी बुरा ही होता है। सहारनपुर नाम के देही इलाके में प्रिया और टीना नाम की 2 लड़कियां रहती थीं। प्रिया मुफलिसी से जूझ रही थी और उसके बाबा जान आइसक्रीम बेचने का काम करते थे। वहीं टीना एक अमीर कारोबारी की बेटी थी। प्रिया और टीना दोनों की शादी निस्बत हो चुकी थी। प्रिया बेटी, आज मैं दोपहर का खाना नौश करने नहीं आऊंगा। क्यों बाबा जान? दोपहर में आइसक्रीम ज्यादा बिकती है। खाना खाने के वक्त अगर मैं आइसक्रीम बेचने में लगाऊंगा तो ज्यादा पैसे कमाऊंगा। तेरे निकाह के लिए 1 लाख रुपए का इंतजाम करना है। लहंगा, मेहंदी, मेकअप का सामान, कपड़े लत्ते और मजीद अखराजात खरीदना पड़ेगा। बाबा जान, तो आप इस तरह दोपहर में खाना नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। मेरी दुख्तार, बस एक बार तुम्हारा निकाह हो जाए फिर मुझे किसी बात की फिक्र नहीं होगी। प्रिया का अकेले में घर पर दिल नहीं लगता था, इसीलिए वो बाग में घूमने चली जाया करती थी। बाग में टीना भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाया करती थी। वो देखो, आइसक्रीम वाले की लड़की आ गई। मुझे 3 आइसक्रीम मिलेंगी क्या, मलाई वाली? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? आइसक्रीम खाकर कहीं गूंगी तो नहीं हो गई? इसकी शादी निस्बत हो गई है ना वड़ा पाव बेचने वाले कुंदन से। ये बेचारी बड़ा पाव वाले के ख्वाबों में खो गई है। मेरे शौहर वड़े पाव की दुकान के मालिक हैं। दुकान के मालिक? तुझे मेरे होने वाले शौहर के बारे में इल्म है? वो तेरे शौहर के जैसे 10 दुकानें खरीद सकता है। पैसे के मामले में मेरे शौहर से तेरे शौहर का दूर दूर तक कोई मुकाबला ही नहीं है। ज्यादा पैसा जिंदगी में खुशी की यकीनी जर नहीं है। ओहो, बड़ी इल्म दराज बन रही हो। तेरी और मेरी शादी एक ही दिन है।
मैं तुझे पैसे की ताकत दिखाऊंगी। शादी वाले दिन से कुछ दिन पहले ही टीना ने गांव की सारी कॉस्मेटिक दुकानों से सारी चीजें खरीद ली। उसने किसी भी दुकान पर एक भी मेहंदी की कोन नहीं छोड़ी। शादी वाले दिन जब प्रिया शहर मेहंदी लेने पहुंची तो उसे पूरे देही में कहीं भी मेहंदी नहीं मिली। चाची जान, क्या आपके पास मेहंदी है? नहीं बेटी, सारी मेहंदी टीना के घर जा चुकी है। आज मेरी शादी है और मेरे हाथों पर मेहंदी की एक बूंद भी नहीं। अब आया मजा। जरा मेरे हाथ देख, कैसे मेहंदी से खूबसूरत लग रहे हैं। अब तो ऐसे ही सादे हाथ लिए ससुराल पहुंचेगी। टीना चली गई और प्रिया आंखों में अश्क लिए वहीं खड़ी रह गई। प्रिया को कहीं से कोयल की आवाज सुनाई दी। इतनी खूबसूरत कोयल की आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी। प्रिया आवाज की तरफ कदम बढ़ाती गई। वो कोयल एक दरख्त पर बोल रही थी। ये तो मेहंदी का दरख्त लगता है। प्रिया ने दरख्त के पत्ते तोड़े, उन्हें पीसा और कोन बनाकर उसमें मेहंदी भर दी। फिर वो अपने घर पहुंची और उसकी सहेलियों ने उसके हाथों में मेहंदी लगा दी। अपने हाथों में मेहंदी लगे देखकर प्रिया को बेहद खुशी हुई। आज मुझे लग रहा है कि मेरा निकाह हो रहा है। प्रिया अपने ससुराल पहुंची। तुम्हारी मेहंदी तो बहुत खूबसूरत रची है। मेरी तो कुछ ही घंटों में फीकी पड़ गई थी। ये मैंने एक दरख्त से खुद बनाई थी। मैं दुकान पर जा रहा हूँ, जरा मेरे जूते ले आओ। प्रिया ने जैसे ही जूते छुए, जूते सोने के बन गए। या अल्लाह, ये क्या हो गया? प्रिया ने साबुन छुआ, साबुन भी सोने का बन गया। अब वो जो भी शय छूती गई वो सोने की बनती गई। सुनिए जी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जिस भी शय को छू रही हूँ वो सोना बन जा रही है। लगता है तुम्हारी मेहंदी में कुछ तिलिस्म है। जब तक तुम्हारी मेहंदी उतर ना जाए तब तक मुझे मत छूना, वरना मैं सोने का बन जाऊंगा। तिलिस्मी मेहंदी से प्रिया ने घर का बहुत सा सामान सोने में तब्दील कर दिया। चंद रोज बाद प्रिया के हाथों की मेहंदी उतर गई, लेकिन तब तक वो और उसका पति बेहद अमीर हो चुके थे। टीना भी उसी वक्त देह में थी। जब टीना ने प्रिया को कार से उतरते देखा तो वो चौंक गई। टीना चुपके प्रिया के पीछे उसके घर तक पहुंची और घर के अंदर झांक कर देखने लगी। बाबा जान, ये लीजिए 10 लाख रुपए। अब आपको आइसक्रीम बेचने की कोई जरूरत नहीं। इन पैसों से आप अपनी बाकी की जिंदगी आराम से बसर कर सकते हैं। बेटी, तुम्हारे पास इतनी रकम कहाँ से आई? तिलिस्मी मेहंदी से बाबा जान। जंगल में एक मेहंदी का दरख्त है जिसकी मेहंदी लगाने के बाद जो भी चीज छुओ वो सोने की बन जाती है। अच्छा, तो ये राज है। टीना जंगल में गई और उसने मेहंदी का दरख्त ढूंढ निकाला। उसने पेड़ के सारे पत्ते तोड़ डाले और उन्हें अपने घर ले आई। फिर पत्तों को पीसकर उसने ढेर सारी मेहंदी बनाई और अपने हाथों पर लगा ली। अब इस तिलिस्मी मेहंदी से मैं इतना सोना बनाऊंगी कि आगे आने वाली सारी नस्लों को कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टीना ने सबसे पहले एक डब्बे को छुआ। डिब्बा सोने की जगह गोबर का बन गया। ये क्या हुआ? डिब्बा तो सोने का बनना चाहिए था। टीना ने अपना बेड छुआ, वो भी गोबर बन गया। उसने जो जो चीज छुई वो सब गोबर बनती गई। टीना का शौहर बाहर से आया। बाहर आओ टीना, मैं तुम्हें अपनी नई कार दिखाता हूँ। नहीं, मुझसे दूर रहिए।
टीना के शौहर ने टीना की बात नहीं सुनी और टीना का हाथ पकड़ लिया। टीना का हाथ छूते ही शौहर भी गोबर के ढेर में तब्दील हो गया। या अल्लाह, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ गोबर हो गया, कोई मेरी मदद करो। तभी तो कहते हैं कि लालच का फल बुरा होता है।